नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव नजदीक आते ही दोनों दलों ने अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है। कांग्रेस जहां जातिवाद और न्याय के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और भाजपा के प्रचार रथों से चुनावी माहौल गर्मा गया है। आने वाले समय में दोनों दलों के बीच चुनावी मुद्दों पर तीखी बहस होनी तय है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची। उज्जैन में राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। हालांकि राहुल ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी महाकाल मंदिर में गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं कर पाए। दरअसल शिवरात्रि के चलते उन्हें गर्भगृह जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, नकुल ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है। मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूंगा। अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ न कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 नाम तो अनाउंस हो जाए। इधर भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए 2-2 प्रचार वाहन रवाना किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार फिर सरकार बने और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। इसी भाव के साथ फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए 2-2 एलईडी रथों को रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। और हमारा यहाँ जो रिकॉर्ड है कि जब परिवर्तन का है, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी और देश में भी हमारी सरकार बनेगी। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने जो हम जा रहे हैं, हमारे ये सुझाव पेटिका लेके वीडियो के माध्यम से जागृति रथ निकलेंगे, जिनमें अपने सरकार की योजनाओं के साथ साथ पिछली सरकार की उपलब्धियां भी हम बताएंगे और भविष्य में विकास का कौन सा संकल्प लेना, उसमें आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल जिले के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग पर टिप्पणी की। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, राहुल गांधी को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि उनकी खुद की जाति क्या है। श्रीमान राहुल गांधी जी से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि फिरोज खान के पर नाती ये बताएं कि उनकी जाति क्या है। वो खुद की जाति बताएं, फिर दूसरों की जाति पूछे। लोगों का अपमान ना करे। कांग्रेस ने जिस तरह सत्ता के मद में होश होकर लोगों का अपमान किया है, आज भी उनसे सत्ता का गुरूर शायद उतर नहीं रहा, इसलिए वो हर व्यक्ति की जाति पूछकर उसको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुद्दे यहां राजनीतिक से ज्यादा सनातनी भी होते जा रहे हैं। देखना होगा कि जनता किन मुद्दों के साथ अपना चुनाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो जातिवाद या सनातन आबाद, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से गुंजन चौकसे जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस से आनंद तारण जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। द्वारकाधीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, राहुल गांधी जब से न्याय यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह उनका संबोधन जारी है। एक बात जो हर बार उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे जिससे लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन अब बीजेपी ने इसी जाति को आधार बनाकर कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली है। और साथ ही जब उज्जैन वो पहुंचे थे बाबा महाकाल के दर्शन करने, तब एक और चीज वहां पर हुई कि मोदी मोदी के नारे लगे। इन दोनों विषयों को किस तरह से आप देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले, फिर बीजेपी का जवाब इस पर लेंगे। जी आनंद जी। देखिए, कांग्रेस जातिवादी विचारधारा की पार्टी है। अगर उन्होंने मोदी मोदी नारे लगाए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी उनके पास गए, उनसे मिले,
जी। ये है एक राजनीतिक सोच और दृष्टि, दूरदृष्टि और सबका साथ और सबको साथ लेके चलने की बात जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से शर्मनाक बात है। हमारे देश में सबको समानता का अधिकार है। अगर राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ का और अनर्गल वक्तव्य दें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई। कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ है जो अंतिम छोर पर खड़ा है, जो अंतिम कतार के अंतिम सिरे पे भी खड़ा, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। अगर सबको न्याय मिले तो क्या दिक्कत है। और आज जो देश इस स्थिति में किस तरह से 2 से 5 लाख करोड़ के कर्जे से लाद दिया, कौन सा मोदी मैजिक की बात करते हैं, कौन सी मोदी गारंटी की बात करते हैं। मोदी गारंटी क्या ये है 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे, 20 करोड़ों को नौकरी देनी चाहिए था। कहाँ है मोदी गारंटी 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, कहाँ है मोदी गारंटी काला धन लाएंगे, कहाँ है वो मोदी गारंटी कि हर किसी भी चौराहे पे हम जाके खड़े होंगे 50 दिन में जाएंगे, लेकिन चौराहे पे नहीं आया 2000 का नोट बन गया। कहाँ है वो मोदी जी की गारंटी कि डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, जब 60 रुपए थे आज 90 और 100 के पार हो गए। कहाँ है वो मोदी जी की गारंटी कि गैस सिलेंडर 400 रुपए से कम करेंगे, क्योंकि उस समय 400 रुपए के थे, कम करने की बात हुई थी। 1150 हो गए जब कांग्रेस ने इस मामले में आगे बढ़ के 500 रुपए के किए, तब उन्होंने 950 के की। तो ये सब कहाँ है, शर्म से माथा झुक रहा है। कहाँ है वो मोदी जी की गारंटी कि नोट का मूल्यन हो रहा है, जब 60 रुपए का था आज 84-85 पार हो गए। तो ये मोदी की गारंटी कहाँ होगी, चुनाव के बाद सुगूफा हो जाएगी गारंटी। तो ये जो चीजें हैं, जब मैजिक है, गारंटी है, जो इंडिया साइनिंग थी वो इंडिया साइनिंग की किस तरह से हवा हुई, इसी तरह से मोदी गारंटी की भी हवा निकलेगी। आज देश के लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बलात्कार जिस परिवार में हो रहा है उसके 2-3 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। कहाँ है न्याय? चलिए जवाब ले लेते हैं। न्याय नहीं है गुंजन जी, इसलिए न्याय यात्रा कांग्रेस को निकालनी पड़ रही है मध्य प्रदेश से। साथ ही कांग्रेस ने यह भी पूछा है आपसे कि जातिगत जनगणना का जब जब जिक्र आता है तो बीजेपी के कान क्यों खड़े हो जाते हैं, बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है, और जिन गारंटियों का वादा आपने विधानसभा चुनाव में किया था वो गारंटी दिखती क्यों नहीं है? देखिए अमित जी, ये कांग्रेस का जो हमेशा से झूठ और फरेब की दुकान कांग्रेस चला रही है, लेकिन अब जनता इन्हें इनका जवाब दे चुकी है। जिस तरह 2023 में जनता ने इनको करारी हार दी है, मध्य प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो चाहे छत्तीसगढ़ में है, उससे ज्यादा स्थिति इनकी अब आने वाले लोकसभा के चुनाव में मैं आऊंगा आनंद जी, फिर से आपका रुख करूंगा। ये इस तरीके से जो कहते हैं कि पहले जाति के नाम पे इन्होंने जनता को, ये एजेंडा है कांग्रेस का, कभी धर्म के नाम पे ये जनता को, मैं जवाब लूंगा आपसे आनंद जी, इस पर जरूर जवाब लूंगा जी। विभाजन करते हैं हिंदू और धर्म के खिलाफ जिस तरह कांग्रेस खड़ी है, सनातन के विरोध में जिस तरह इनके बयान आते हैं, जिस तरह इन्होंने बहिष्कार किया है, चाहे प्रभु श्री राम के मंदिर का हो चाहे उनके निमंत्रण का हो, जिस तरह कांग्रेस का आचरण रहा है, सनातन विरोधी जो पार्टी रही है, ये क्या है? आइडेंटिफाई कर रखा है। अभी आप जवाब दीजिए, विकास की बात कीजिए। कहा है जी उसी पर जवाब ले इसके अलावा कोई जवाब नहीं है जी गुंजन जी। लेकिन सवाल यही है कांग्रेस का, सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन धरातल पर अब तक पूरी नहीं हो पाई, उल्टा बेरोजगारी बढ़ गई और मध्य प्रदेश में अपराध भी बढ़ गए। इस पर जवाब आपका। देखिए, अगर आप जो घोषणाओं की बात कर रहे हैं तो घोषणा अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कांग्रेस करता है, लेकिन जमीनी तौर पर जनता तक जो विकास के कार्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही। चाहे मैं केंद्र की बात करूं या मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, नवनिर्वाचित की सरकार जिसने मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो विकास कार्य किए हैं, कि उसका उदाहरण एक 2003 का मध्य प्रदेश था और आज एक 2023 का मध्य प्रदेश है। 2003 में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, आज इसे एक विकसित राज्य अगर किसी ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर आज यहाँ का युवाओं के पास बिजली है, पानी है, सड़क है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है, ये मुझे कांग्रेस जवाब दे। पहले जब लाडली बहनों के खाते में पैसे जाते थे तो कांग्रेस ने तब सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस ने तब उसका विरोध किया है। कहते थे कि 2023 चुनाव के बाद भी महिलाओं के खाते
खाते में पैसे गए हैं जी। और ये भावनात्मक और संवेदनशील सरकार है। आज 10 तारीख को जो राशि जानी चाहिए थी, 1 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के खाते में चलिए, तो गारंटी लगातार बीजेपी पूरा कर रही है, ऐसा पार्टी का दावा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी जी का रुख कर लूंगा। मैं फिर से आऊंगा गुंजन जी आपके पास। द्वारकाधीश जी, एक तरफ मोदी की गारंटी का जिक्र बार बार बीजेपी करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से कहती है कि घोषणाएं तो कई आपने की लेकिन धरातल पर नहीं उतरी। लेकिन निष्पक्ष आप ही बता पाएंगे कि क्या ये जो तमाम घोषणाएं जो विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी, आज क्या मध्य प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल पा रहा है? और दूसरा सवाल आपसे मेरा यह है कि जातिगत जनगणना जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या आपको वास्तव में यह लगता है कि जब जब कांग्रेस जातिगत सर्वे की बात करती है, जनगणना की बात करती है, तो बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है? देखिए जी, सनातन की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश से लेकर देश में जी, आज की तारीख में ये स्थिति हो गई कि पहले महाकाल लोक बना, जी, अयोध्या में रामलला बनी और उसको लेके बाकायदा भाजपा ने जो राममय किया और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, उस सनातन को तोड़ने के लिए कांग्रेस को बाकायदा पुरजोर कार्यक्रम करना चाहिए। और उसके लिए राहुल गांधी ने जो भारत न्याय यात्रा निकाली है, उससे वो लोगों को जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। पर चूंकि कितने जोड़ पाएंगे ये कह नहीं सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर आज की तारीख में भाजपा का कब्जा है। और 29वीं जो सीट है, आप देखिए 8-15 दिन पहले माननीय कमलनाथ जी के द्वारा भाजपा में जाने की बात कही गई थी, उसको लेके भी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। तो अब देखें अब कि कैसे क्या व्यवस्था की जाएगी। अब दूसरी ओर देखें, मध्य प्रदेश में ओरछा, ग्वालियर और उज्जैन, यहाँ संस्कृति को लेकर और पर्यटन को लेकर बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तानसेन को लेकर ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ है, ओरछा में लेकर नृत्य, और उज्जैन में 40 दिवसीय विक्रम उत्सव हो रहा है। उस विक्रम उत्सव को लेकर सनातन को जोड़ा जा रहा है, उसका तोड़ कांग्रेस को करना चाहिए। वो कांग्रेस जो है बाकायदा भारत न्याय यात्रा भी निकाल रही है, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रही है, पर चूंकि कांग्रेस में एक दूसरे को बाकायदा सेबोटेज कर जो एक दूसरे को नीचे गिराने की व्यवस्था करते हैं, अगर वो एक हो जाए तो बात अलग है। वैसे मतगणना के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को भी कम वोट नहीं मिले, 39% मिले और इनको 41% वोट मिले। कोई वोटों की गिनती कम नहीं है, पर सीटों का जो फर्क है वो काफी है। इस और कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। भाजपा ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो किया है कि 33% देंगे, अभी भी 28 में से 5 सीट की चूंकि दे चुके हैं और बाकी अभी होल्ड पे रखी हुई है। वो कितनी सीट पे भाजपा को लड़ाते हैं ये कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस को चाहिए कि जल्दी से जल्दी बाकायदा लोकसभा की जो कैंडिडेट है वो उन्हें डिक्लेयर करें, तो उनको भी प्रचार प्रसार का काम मिलेगा। तो ही चुनाव प्रचार जो आगे में लोकसभा को होना है वो कुछ और हो पाएगा। अन्यथा जो भाजपा की सीट है उसको कम करने में कांग्रेस को पसीना आ जाए। ठीक है आनंद जी, क्या ऐसी स्थिति है कि भाजपा की सीटों को कम करने में कांग्रेस को पसीना आ जाएगा? और साथ ही जैसा कि द्वारकाधीश जी ने यह भी कहा कि बीजेपी लगातार सनातन की दिशा में काम कर रही है, लेकिन आपके पास इसका कोई काट नहीं हो पा रहा है कि कैसे जनता को अपनी ओर किया जाए, और आपके जो नेता है वो आपस में ही उलझे हैं। क्या ऐसी स्थिति है पार्टी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सब एक है और एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और शक्ति के साथ लड़ेंगे। जहां तक सीटों की बात, कांग्रेस आधी सीट लेके आई कम से कम। अगर 29 सीट है तो लगभग 14 सीट कांग्रेस लेके आएगी, 15 भी ला सकती है, क्योंकि आज जो स्थिति है, आज जिस तरह की बात है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बातें करती, केवल ईवीएम के माध्यम से बात कर रही, लेकिन अब जो चुनाव आएंगे निश्चित रूप से कांग्रेस इस मामले में आई। और फिर मैं तो मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, बहुत बड़ी बातें करते हैं, 56 इंच के चीने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो भैया ठीक है ना, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। आप बैलेट पे चुनाव की घोषणा करते हैं, क्या डर क्या है, किस बात का है? अरे आप शक्तिशाली हैं, सब कुछ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका राज है, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, फिर डर क्या है? बैलेट पे चुनाव की घोषणा करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, सहमी हुई है। इंडिया गठबंधन के मामले में, अरे भाई इंडिया के नाम से कितनी साइनिंग इंडिया इंडिया के गठन की, उनकी योजनाएं चल रही है। आज इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया कर रहे हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? कितने डरे हुए, कितने सहमे हुए लोग हैं। निश्चित रूप से अब मोदी जी की जो मामले हैं, पिछले 10 साल से वायदे किए थे, जो 13 में वायदे किए थे, वो वायदे हैं कहाँ?
भाई कौन से वादा पूरा किया? एक वायदा पूरा नहीं किया। चारों तरफ बेरोजगारी है। 2 से 5 लाख करोड़ के कर्जे से देश को लाद दिया है। मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। विकास कहीं है नहीं है, निवेश कहीं है नहीं है, कल कारखाने कोई नहीं खोल रहे। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन चीजों की स्थापना की थी उनको बेचने का काम कर रहे हैं। आज लोगों को चाहे रेलवे में हो चाहे किसी में भी हो, सुगमता है नहीं है। आज जो यातायात के साधन है सब महंगे होते जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? और किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की बातें जो है। आज लाइन ऑर्डर की चीज नहीं है मध्य प्रदेश में, अराजकता, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, महंगाई हर तरफ है, गरीब आदमी कहाँ जाए? जवाब दे गुंजन जी। जी किया था क्या आप जी? आप जैसे अगर एक सीनियर प्रवक्ता हार का ठीक रहे, ईवीएम यही है कांग्रेस का असली चेहरा। पहले आप संवैधानिक संस्थाओं को जैसे कि ईडी, सीबीआई को आपने आरोप प्रत्यारोप के घेरे में लिया, फिर आपने तो इलेक्शन कमीशन को आरोप प्रत्यारोप के घेरे में लिया। जब ईवीएम से जिस चुनाव में आप हारते हैं वहां ईवीएम पे आप हार का ठीकरा छोड़ते हैं, तो क्या इसके पहले ईवीएम की मशीन नहीं थी? क्या 2009 में ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ या उसके बाद ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ? क्या जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आई है वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ? जहां जनता ने आपको जवाब दिया है, आपके करप्शन का जवाब दिया है, आपने जो जनता का बुरा हाल किया था, आपकी 15 महीने की सरकार थी, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाहूंगी। क्या किया था? आप जाति की बात करते हैं, जाति आदिवासी महिलाओं के खाते में जो चलते हुए पैसे थे, जो स्कीम्स थी, उसको मात्र 15 महीने की सरकार ने बंद कर दिया था, पैरालाइज कर छोड़ दिया था। आप जाति की बात करते हैं, जब एक आदिवासी महिला को संविधान के सर्वोच्च पद पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया था, द्रौपदी मुर्मू जी को, उसका किसने बहिष्कार किया था? उनका किसने विरोध किया था? कांग्रेस ने किया था। जाति का नाम सिर्फ और सिर्फ जनता का वोट मांगना, और हकीकत में आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप बताएं कितने मुख्यमंत्री आपने ओबीसी दिए हैं कांग्रेस ने? कितने प्रधानमंत्री ओबीसी दिए हैं? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आनंद जी जवाब दे, फिर द्वारकाधीश जी का रुख करेंगे। जी आनंद जी आपकी बात रखें। देखिए हमने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है। कांग्रेस ने हमेशा 27% की बात की है, तो 27% आरक्षण दिया क्या है भारतीय जनता पार्टी ने? भाई आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग के आते हैं, तो भैया आपने आरक्षण दिया क्या 27%? आप उसकी बात कीजिए, आप इधर मत जाइए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन मानसिकता आप, और अब तो ओबीसी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों है, तो है का 2 इंजन की सरकार है और दोनों ओबीसी के हैं। भैया ओबीसी को आरक्षण देते 27%, कैसी बातें करती हैं? चलिए ठीक है, विषय से हम ना भटके, हम विषय पर ही रहे। जातिवाद या सनातनवाद, यह आज हमारा विषय। वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश जी का मैं एक बार फिर से रुख कर लूंगा। द्वारकाधीश जी, ये तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि बीजेपी लगातार सनातन को लेकर काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जब उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेका, तो क्या संदेश देने की कोशिश आज कांग्रेस ने इसके माध्यम से की है, और क्या लगता है कि इसका किसी भी तरह का पॉलिटिकल माइलेज पार्टी को मिल सकता है? देखिए, महाकाल में गत वर्ष भी राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने यहाँ बाकायदा रोड शो भी किया था, सभा भी की थी जी। उसके बाद राहुल जी बाकायदा रोड शो अभी किया है और देवास गेट पे मीटिंग भी की है। मीटिंग में इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से लेके कमलनाथ और सभी आए थे। क्योंकि रोड शो करने के बाद राहुल जी जो संदेश देना चाह रहे हैं, हेलो जी जी आपकी आवाज मिल रही है जी। जो राहुल जी संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं सभी धर्मों को लेकर चल रहा हूं, वो सभी धर्मों को लेकर चल तो रहे हैं, पर चूंकि यहाँ जो कांग्रेस के द्वारा जो किया जा रहा है, प्रचार प्रसार की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितना प्रचार प्रसार किया जाना उतना नहीं है। आप देखिए, विधानसभा में उज्जैन जिले में 7 सीटें हैं, पहले 7 में से 5 सीटें थी, अभी वर्तमान में 7 में से 2 सीटें जी। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, वो भी उज्जैन से ही है, और उज्जैन में चारों ओर जो विकास के काम करने की बात कर रहे हैं। उज्जैन में 1 और 2 मार्च को उन्होंने बाकायदा इंडस्ट्रीज के रीजन का कार्यक्रम किया है, विक्रम उत्सव कर रहे हैं और वो विकास की बात कर रहे हैं। इस ओर देखें, सनातन को लेके महंगाई, बेरोजगारी और केस, ये सारी मुद्दे कौन हो गए जी। दूसरी ओर आप देखें, जो रिटायर्ड व्यक्ति हो रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो रिटायर्ड व्यक्ति हो रहे हैं, नई नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। इस ओर भी ध्यान दे। सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो सत्ता में बैठे तो हैं, पर युवाओं की ओर भी ध्यान दे, रोजगार की ओर भी ध्यान दे, सारे विकास की ओर ध्यान दे, तो ही प्रदेश का विकास होगा। इस ओर ध्यान देना चाहिए।
ठीक है गुंजन दूसरी जी। ओर देखें, युवाओं को राहुल जी जोड़ने की बात कर रहे हैं। जी जी। या पहले एनएसआई थी और युवक कांग्रेस थी, वो अभी स्थिति इनकी युवक कांग्रेस की और एनएसआई की जो है वो बाकायदा प्रचार प्रसार ढंग से नहीं कर पा रही है और कौन स्थिति में दिख रही है, उस और भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है गुंजन जी, सरकार आपकी है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदें भी जो युवा है, प्रदेश की जनता वो आपसे ही रखेगी। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश जी भी कह रहे हैं कि अभी भी मध्य प्रदेश में युवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, रोजगार पर बात करने की जरूरत है। हर चुनाव में ये मुद्दे बनते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कोरे कागज की तरह ही गुम हो जाते हैं। तो क्या इस बार सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे लोकसभा चुनाव तक या उसके बाद तक हम देखें तो ये जो आरोप कांग्रेस के भी हैं कि आप युवाओं की बात नहीं करते हैं, आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए घोषणाएं करते हैं, कुछ क्रियान्वित होती है लेकिन बाकी नहीं, तो इस पर किस तरह से अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है और जिस तरह आपने देखा नई सरकार बनी है, जिस तरह पुरानी सरकार ने 20 वर्षों में मध्य प्रदेश का पूरा ढांचा और प्रारूप बदल के रखा है, उसी तरह नई सरकार भी मध्य प्रदेश में अब युवा के कल्याण की लग चुकी है। आपने देखा होगा कुछ शब्द भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, जैसे कि शिलान्यास, लोकार्पण। आप देखें जिस तरह विकास के लिए आए दिन अगर आप सुबह न्यूज़पेपर उठाएंगे तो सबसे पहले यही मिलता है कि आज विकास राशि कितनी दी गई है, आज कहां पे शिलान्यास हुआ है, कहां पे लोकार्पण हुआ है। आपने देखा उज्जैन में जिस तरह इन्वेस्टर समिट हुआ, एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते सरकार लेकर आई है, युवाओं को फोकस किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 वर्गों का नाम लिया है, जिसमें युवाओं का, गरीबों का, किसानों का और महिलाओं का। इन चारों ही वर्ग को के अपलिफ्टमेंट पे, इन चारों ही वर्ग के कल्याण पे, इनके सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। दूसरा, मैं जो सनातन की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उस पर एक खंडन देना चाहूंगी। आप कांग्रेस सनातन की बात करती है, ये एक तरफ इंडियन गठबंधन, एक झूठा गठबंधन जनता को भ्रमित करने के लिए बनाता है, वहीं पहले मुझे जवाब दे। कल ही ए राजा का बयान आया है, उन्होंने कहा जी मानता ये वही राजा है जिन्होंने सितंबर 2023 में सनातन को HIV बोला था, जिन्होंने सनातन को कोविड बोला। इनका विरोध क्यों करती है कांग्रेस? एक तरफ देश में न्याय यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी, लेकिन उस अन्याय का पहले जवाब दे जो वो देशवासियों के साथ करते आ रहे हैं। उनका शीर्ष नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी, चलिए जवाब ले लेते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में, और डिबेट भी सनातन पर ही है। आनंद जी जवाब दें। जी देखिए, कांग्रेस सर्वधर्म बाप की बात करती है, सनातन सबके रग रग में भरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी केवल सांप्रदायिकता की बात करती है और केवल विकास कहीं नहीं है इनके पास। विकास तो केवल घोषणाओं में, इसके अलावा कहीं नहीं है। अरे भाई, कहाँ है 20 करोड़ लोगों को रोजगार? अगर 20 करोड़ को रोजगार देते तो आज ये हालात थे। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के सामने कील गाड़ी जा रही है कि आंदोलन में वो आगे। चलिए, सनातन पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बीजेपी पूछ रही है कि सनातन पर आपकी पार्टी क्या राय रखती है, क्या स्टैंड है पार्टी? अरे भाई, कितने लोगों ने बुलडोजर चलाया है अभी जी। अरे जो इसलिए नहीं चलाया कि वो आपसे जुड़े हैं कहीं ना कहीं ये लोग। ये सब चीजें जो दिखाती है गतरी और करनी में आपका बहुत अंतर है। आपका काम करने का तरीका अलग है, कहने का अलग है, बताने का कुछ है, दिखाने का कुछ और है कुछ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस हर वर्ग का सम्मान करती है, हर जाति का करती है, हर धर्म का करती है और सबके विकास की बात करती है। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है और कांग्रेस सनातन के खिलाफ खड़ी है। कि कांग्रेस ने अपने आचरण से, राहुल गांधी जी ने अपने बयानों से। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं द्वारकाधीश जी से। द्वारकाधीश जी, सनातन पर आज हमारी डिबेट थी और जातिवाद, जिसे कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है, जातिगत जनगणना। लेकिन क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के वास्ते यदि हम देखें तो ये सिर्फ 2 मुद्दे ही रहने वाले हैं जो दिशा तय करेंगे, या इसके अलावा भी विपक्ष को किसी और मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर मालूम पड़ती है? सनातन को लेके ही चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा सनातन को लेके ही चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि रोजगार से लेके बाकायदा नए उद्योग स्थापित होने वाली जो बात आई है वो रीजन कॉन्फ्रेंस में हुई है और उनका कहना है कि 1 लाख करोड़ के विकास की बात हुई है प्रदेश में। ये सारे जो मुद्दे हैं ये चूंकि सनातन को लेके ही लड़े जाएंगे। जिस प्रकार से महाकाल मंदिर में अभी महाशिवरात्रि पर 10 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की जा रही है, वो भी सनातन को लेके ही, और उसका प्रचार प्रसार जो है भाजपा ही कर रही है। कांग्रेस को भी चाहिए कि उसका प्रचार प्रसार करे, उस और कांग्रेस ध्यान ही नहीं दे रही है जी। सनातन बात आती है, सनातन को ही लेके भाजपा जो चुनाव लड़ रही है और इतने सालों से, आज 34 सालों से सनातन भगवान राम के नाम से जो की और रामलला बनी है,
उस रामलला को लेके 22 जनवरी को उन्होंने जो कार्यक्रम किया है, उससे भी इस कार्यक्रम को देखे कि दूसरी ओर दिवाली के बाद दूसरी दिवाली इन्होंने बनवा दी। कांग्रेस कई योजनाएं बनाती थी पर उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं करती थी, उसको लेके ही कई बार परेशानी खड़ी हुई है। और भाजपा ने जितने भी काम किए, जो भी करें, वो अपनी विकसित यात्रा निकाल रही है, घर घर जाके प्रचार प्रसार कर रही है। इन लोगों को भी चाहिए, कांग्रेसियों को भी, ये प्रचार प्रसार की ओर ध्यान दे, तो ही सत्ता और संगठन की बिल्कुल द्वारकाधीश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि 2 दिवाली बीजेपी मना चुकी है और तीसरी दिवाली की भी तैयारी में है, जैसा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करता है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनता का रुझान सनातन की ओर जाता है या फिर कांग्रेस की न्याय यात्रा की तरफ ये इंटरेस्ट दिखता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।